4 का पहला वचन पढ़िए। पहला तिमोथी 4 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर निश्चय से बैठ जाएंगे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके चरणों पर हम बैठे हैं, पवित्र वचन आपका है, हमें ये विभाजन कर दे दीजिए, हमें हमसे बात कीजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि नजदीक से और दूर से सुनने वाले हमारे सारे प्यारों के लिए आशीष का कार्य बन जाए। मुझे भी आपके हाथ में सौंप देते, हम तो मिट्टी है, आप पवित्र आत्मा का परिपूर्णता से हमें उपयोग कीजिए, ताकि सुनने वाले सारे प्यारों के लिए आशीष का कार्य बन जाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण करती दाजी, आमीन। यहाँ पर एक विषय पवित्र आत्मा विश्वास के बारे में हम हर दूसरा रविवार को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, क्योंकि विश्वास हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। और यहाँ पर एक विशेष शब्द पवित्र आत्मा दिया गया है कि विश्वास से बढ़कर जाएंगे। उसका अंग्रेजी में डिनायल ऑफ फेथ, विश्वास को त्याग कर जाएंगे करके हम यहाँ से देखते हैं। कितना अच्छा से लिखा है। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मेरे प्यारों, हम जानते दुनिया में बहुत सारे शिक्षक है, शिक्षा है, लेकिन कुछ शिक्षा ऐसा है कि हमें विश्वास से क्या करेगा, बहक जाएगा। बहकाने वाला शिक्षा भी दुनिया में है, ये दुष्टात्मा के द्वारा होता है, भरमाने वाली आत्मा के द्वारा होता है। लेकिन मुझे और आपको आज एक चेतावनी जैसे पवित्र आत्मा याद दिलाता है कि हमारा विश्वास को संभाल कर जो पवित्र आत्मा के द्वारा में दिया गया है उसको अंत तक संभाल कर जाना है और जीना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, एक तो बात मेरे दिल में पवित्र आत्मा डाल दिया, वो एक इस प्रकार है। अब यहाँ अंग्रेजी भाषा हम सीखते समय सबसे पहले ये ABC अक्षर को सीखते हैं, सिखाते हैं। तो हमने वो शब्द को हमारे बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, ABC ऑफ आवर फेथ, नहीं तो ABC ऑफ आवर लाइफ, कुछ भी बोलते हैं। तो देखिए, एक बात पवित्र आत्मा याद दिलाया। अभी एक छोटा बच्चा अपना पढ़ाई के शुरुआत में जो ABC अक्षर पढ़ता है, छोटा सा समय पर शुरुआत में पढ़कर समाप्त नहीं करता है, उसका पढ़ाई के आखिरी तक इस ABC अक्षर का उपयोग करते हैं। इतना भी नहीं, जीवन के आखिरी समय तक इस ABC अक्षर का उपयोग करते हैं, मृत्यु तक भी करते हैं। इसी प्रकार आज मैं आपको ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये संदेश सुनाना चाहूंगा कि जो विश्वास के द्वारा आप और मैं प्रभु में आए हैं, हमारे पास मिला हुआ इस विश्वास को कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्ता के लिए, कुछ महीना के लिए हम विश्वास कर जोड़ने लायक नहीं है। हमारा आखिरी श्वास तक विश्वास को पकड़कर मुझे और आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आप हालेलुया अपना ध्यान लगाकर इस प्रकार हालेलुया वचन को सुनिए, ताकि हमारा जीवन जांचने के लिए कारण हो जाए। अभी दूसरे एक दृष्टांत भी मुझे याद मिला है, या पवित्र आत्मा याद दिलाया। अभी हमारे बीच में अभिषिक्त आया है, वो चलना शुरू नहीं किया। हम सब लोग हमारे बच्चा कब चलेगा, कब बात करेगा देख के बैठा है। हालेलुया। जैसे पहला कदम रखते हैं, हमारा माँ बाप चाहते हैं वो 1 साल ऐसा कदम बढ़ाएंगे, फिर रुकेंगे नहीं, उसका आखिरी श्वास तक वही कदम आगे बढ़ाते रहना है। हालेलुया। इसी प्रकार मेरा और आपका विश्वास का जो पहला कदम रखा था, शुरू किया था, वही कदम मृत्यु
मृत्यु तक हमको विश्वास में आगे कदम बढ़ाते रहना है। हालेलुया। इसलिए हम बीच बीच में विश्वास के संबंध में हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए वचन मनन करते, ताकि हम विश्वास में ना रह जाए, पीछे ना हट जाए, कमजोर ना हो जाए, वरन विश्वास में मजबूत होकर प्रभु के लिए आगे चलते रहे, बढ़ते रहे, जीवन बिताते रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये दो दृष्टांत जीवन में कभी मैंने सही नहीं सोचा, लेकिन पवित्र आत्मा जब याद दिलाया, मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ताकि आपने जो कदम रखा है प्रभु के लिए, आपके विश्वास तक आगे बढ़ाते जाइए। इसलिए प्रभु के दास लोग, प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों से पूछता है, क्या तुम जांचता है तुम विश्वास में रहता नहीं? दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जांच लो तुम विश्वास में है क्या नहीं। हालेलुया। और एक और वचन मैंने देखा, हालेलुया, इब्रानी 3:14 में लिखा है, इब्रानियों 3:14 में लिखा है। कैसे लिखा है? क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। ये प्रभु का दास का अगुवाई है। हालेलुया। क्या है? क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। कौन है? हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हालेलुया। तो इसके लिए क्या करना है? यदि हम अपने प्रथम भरोसे, दूसरा भाषा में प्रथम विश्वास, भरोसा और विश्वास दोनों मिला जुला है, तो प्रथम विश्वास कहां तक ले जाना है? अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया। ये कितना एक गंभीर बात है, महत्वपूर्ण बात है। पहला भरोसा, पहला विश्वास का कदम अंत तक हमें लेके चलना, वो भी दृढ़ता, अंत तक दृढ़ता से उसमें स्थिर रहना है करके हम यहाँ पर देखते हैं। प्रचार में हम एक बात बताता है, हम खाना खाते समय पहले बहुत जल्दी खाएगा, लेकिन भूख मिट गया तो फिर धीमे धीमे खाएगा। अभी आप एक सरमन भजन सुन के आपका भूख तो मिट गया है, इसलिए मुझे अभी जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा। जैसे हम बच्चे को मार कर खिलाते हैं ना, मैं भी ऐसा करूंगा, क्योंकि हमारे शरीर के लिए बच्चों को ऐसा खिलाता है, तो आत्मा के लिए भी खिलाना अच्छी बात है, कौन सी गलत है। हालेलुया। लेकिन कहीं कुछ उल्टी करेगा वो बात अलग है। हालेलुया। वो तो एक दो करेगा। लेकिन अभी देखिए, पवित्र आत्मा मुझे और एक बात सिखाया, आप जानते भी होंगे, विश्वास ऐसे एक चीज है जो हम कहां पर लेके चलते हैं? दिल में लेके चलते हैं। हालेलुया। विश्वास कहां पर लेके चलना है? दिल में लेके चलना है। हाथ में लेके बाइबल लेके चल सकता है, लेकिन उसके अंदर जो लिखा हुआ वचन को, हालेलुया, जब तक दिल के अंदर लेके नहीं चलेगा, आप विश्वास में नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। आपके पास जेब होगा, पेट्स होगा, सब होगा, विश्वास कोई भी ऐसा हालेलुया वस्तु के अंदर, उपकरण के अंदर भरने वाला नहीं है। विश्वास हमारे दिल के अंदर भरकर परिपूर्णता से आगे बढ़ने वाला एक चीज है या अनुभव है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने बोला, आप थोड़ा जरा सा परख के देखिए, विश्वास के अंदर दिल के अंदर कितना विश्वास है। बोलो तो, विश्वास है दिल के अंदर। तेरे प्यारों, विश्वास हमको परमेश्वर के पास लेके जाता है, नजदीक ले जाता है, हमारे सारे आशीषों का चाबी बन जाता है, कारण बन जाता है। लेकिन वो विश्वास को हम त्याग कर, छोड़कर दुनिया की बातों को लेकर चलना कितनी बड़ी दुख की बात है करके सोचने के लिए पवित्र आत्मा हमको मौका दे रहा है। हालेलुया। इसलिए आज हमारे दिल के अंदर देखना कितना विश्वास है। हालेलुया। एक बात और पवित्र आत्मा याद दिलाया कि विश्वास का उल्टा शब्द आप जानते हैं, अविश्वास। अविश्वास भी कहां लेके चलते हैं? बोलिएगा तो मैं अभी समाप्त करूंगा। अविश्वास कहां लेके चलेगा? आप बोला नहीं, इसलिए मैं कंटिन्यू करूंगा। हालेलुया। अविश्वास भी दिल में लेके चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अविश्वास भी दिल में लेके चलते हैं। इसलिए विश्वास को दिल में भर दीजिए, नहीं तो अविश्वास मर जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के द्वारा, वचन के द्वारा दिल में भरने के लिए हमें मौका मिलता है। तो हालेलुया, शैतान अपना कुछ माध्यम के द्वारा अविश्वास को मेरे और आपके दिल के अंदर डालकर हमारे कान में इस प्रकार सुनाएगा कि वो कुछ होने वाला नहीं, तुम पापी है, तुम कुछ आगे बढ़ेगा नहीं, कोई अच्छा भविष्य नहीं होगा, कोई भलाई नहीं होगा, कुछ आशीष नहीं मिलेगा। ये सारी बातों को दिल के अंदर डालकर अविश्वास से मेरे और आपको दिल को भरने के लिए शैतान चालाकी बहुत कोशिश करेगा। हालेलुया। लेकिन हम इस प्रकार का मौका परमेश्वर दे रखा है कि हम प्रभु के हुजूरी में आकर पवित्र वचन प्रभु के दासों के द्वारा हो, विश्वासी के द्वारा हो, सुनते समय हमारा विश्वास बढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये दो बात आप याद रखना, विश्वास भी दिल के अंदर संभाल कर रखना है, और अविश्वास भी हमारे दिल के अंदर आ जाता है। हम नहीं ले लिया तो भी आ जाता है, क्योंकि शैतान तो 24 घंटा वही काम करते रहते हैं। आप अविश्वासी बनेगा तो फिर परमेश्वर का वचन आपके लिए कोई काम का नहीं है, तुच्छ जाना जाएगा। लेकिन जब जैसे हम वचन सुनते समय क्यों हालेलुया बोलता है, पास्टर को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, आपके दिल के अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया। और आप परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद करते, परमेश्वर मेरा वचन, हाल तेरा वचन मेरे जीवन में हाल बदलावट और आशीष दिलाने के लिए कारण है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अभी इस प्रकार का एक अनुभव पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पाना चाहते हैं, इसके लिए कुछ अवस्था का जरूरत है। पवित्र आत्मा सिखाया क्या है, सबसे पहले हमारे हार्ट प्योर होना चाहिए। विश्वास का कल्टीवेशन यदि होना है, कृषि करना है, तो हार्ट कैसा रहना है, प्योर हार्ट, प्योर माइंड होना जरूरी है। प्रेरित पौलुस तिमोथी को बताया, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 5वां वचन में लिखा है, शुद्ध मन और पवित्र विश्वास। हालेलुया। जिनको शुद्ध मन है वो उनका हल विश्वास भी पक्का रहेगा। जिनका मन शुद्ध है वो विश्वास में पक्का रहेगा। हालेलुया। यदि आपने लिया तो पढ़ सकता है, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 4 वचन में भी लिखा है, पहला तिमोथी पहला अध्याय का 5वां वचन में लिखा है। ये सब यहाँ पर बताया गया है कि हमारा मन यदि शुद्ध है, उसके साथ शुद्ध एक प्यार और हालेलुया शुद्ध विश्वास, ये सब मिला के ही हम आगे बढ़ सकता है। सही, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के दास ने देख लिया, नहीं पढ़ा तो भी अभी ज्यादा समय में लेना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। हमें दिल के अंदर एक अच्छा एक तैयारी बिना मैं और आप विश्वास में नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। मैंने वचन बोला इसलिए आप घर पे जाके प्रचार सुनना, तब आपको रेफरेंस देख लेना। हालेलुया। हमारा दिल अच्छा है तो विश्वास भी अच्छा ही रहेगा, दिल सही है नहीं है तो विश्वास भी सही नहीं रहेगा। इसलिए शैतान बहुत चालाक है, जैसे हमने सुना, हमारा दिल को बिगाड़ने के लिए उसके अंदर गलत विचार, दुनियादारी बात, लालच सब डालकर हमें भरमाने के लिए शैतान 24 घंटा काम करता है। इसलिए क्या है, विश्वासी लोग विश्वास में बढ़ने के लिए मौका भी नष्ट हो जाता है। अभी विश्वासी बोलकर हालेलुया वीक खत्म हो जाता है सिर्फ श्वास से। हालेलुया। लेकिन वो विश्वास का वीक को हम इस प्रकार करते हैं, विशुद्ध अथवा पवित्र श्वास। हालेलुया। पवित्र श्वास है विश्वास है, जिसके अंदर विश्वास है। मैं हालेलुया आपको बताऊंगा, आपके पास सब कुछ है। मुझे पवित्र आत्मा एक यह बात याद कराया। हालेलुया। उसके लिए और एक हेडिंग में आपको बताना चाहूंगा, ये सब पवित्र आत्मा सिखाए है, टेनिंग डाउन फ्रॉम फेथ। विश्वास से हमको क्या करते हैं, पलट करते हैं। क्या करते हैं, पलट करते। आपने सुना होगा गाड़ी पलटी हो गई, सीधा जा रहा था गाड़ी, लेकिन किसी कारण से अकस्मात हुआ, शैतान किसी को सामने लाया, उसका सुना, वो पलटी हो गया।
नहीं तो एक्सीडेंट की बात है तो एक दूसरे से टक्कर मारा, पलटी हो गया गाड़ी। अभी हमने देखा पूल खाली गिरने से क्या क्या हुआ करके। मेरे प्यारों, हम भी पूल से जाते रहे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको हमें संभाला है, तो हम क्यों चुप रहे? हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीबा शांतारा रेखा वाला आप पढ़िए वचन घर पे, मैं पढ़ के समाप्त करूंगा। पहला तिमोथी 6 का 9 और 10 वचन में वहां पर लिखा है, हालेलुया। 20 और 21 वचन में लिखा है, वहां पर क्या है? विश्वास को पलटाने वाली बातों के बारे में बताया गया है। यदि लिया तो जल्दी से पढ़िए, ये बहुत आत्मिक उन्नति के लिए जरूर कारण हो जाए जो पवित्र आत्मा दिया है। धरोहर की रखवाली कर, जिस ज्ञान को ज्ञान करना नहीं भूल रहे, उसके शुद्ध भगवान और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए, तुम पर अनुग्रह होता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने 20 और 21 पढ़ा? 8, 9, 10 भी पढ़िए। 9, 10 वो भी अच्छा है, वो ये भी पढ़ना, दोनों मनन करेंगे। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर तो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे प्रभु के दास ने बताया, पैसा सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको चाहिए, लेकिन शैतान ऐसा चालाकी है कि हमारे विश्वास से हमको क्या है? विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विश्वास के विनाश के समुद्र में हमारा विश्वास का नाव जो है डुबा देती है। शैतान कितना चालाकी है, मैं और आप सोचने से बहुत ज्यादा है। इसलिए इस प्रकार का एक लोभ से, बुराइयों से, हालेलुया, बचने के लिए प्रभु का दास ने यहाँ पर चेतावनी दिया गया है। अभी मैं दृष्टांत बोलता हूँ, जैसे पवित्र आत्मा मुझे जल्दी याद दिलाया। आप यहूदा को देखो, ये व्यक्ति 30 सिक्का के लिए यीशु को पकड़वाया, और मैं इस प्रकार सोचने के लिए मौका मिला, यदि वो यीशु के साथ ही खड़ा रहता होता तो 30 सिक्का के जगह में उसको 30,000 सिक्का भी प्रभु दे सकता था। हालेलुया। लेकिन ये बेचारा प्रभु को छोड़कर और उसका विश्वास को पलटकर, हालेलुया, और उसका विश्वास को नुकसान करके उसने कमाने के लिए चला गया। यीशु मसीह को दिखाना जरूरी है तो दूसरे भी आ सकता था, लेकिन यहूदा तुझे क्या काम है यीशु को दिखाने का? तू प्रभु के साथ रहो, लालच छोड़ दो, प्रभु के संग रहो, तेरा लालच को पूरा करने वाला मेरा यीशु सामर्थी है। उसने यीशु के साथ संग यदि चलता होता तो उसका जितना भी जरूरत है उससे भी बढ़कर मेरा प्रभु पूरा करने वाला था। लेकिन इसको हाल शैतान भरमाया, बेचारे का गलती नहीं है, उसको शैतान ने भरमाया। देखो 30 सिक्का को बहुत कीमत है, तुम ऐसा क्यों चुपचाप बैठते हैं? तेरे पास अभी ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा करो, तुम्हें ऐसा धनवान बन जाएगा। ऐसे हमें दिमाग में या बुद्धि में पहले आया, फिर वो दिल में उतर गया और दिल में संभाल कर रखा। जब वो मौके आया उसने यीशु मसीह को भेष डालकर हालेलुया धनवान बनने का कोशिश किया। हालेलुया। हमारा मनन का मकसद यही है कि हालेलुया विश्वास से हमको पलटाने के लिए, पलटकर हमें हराने के लिए शैतान कोशिश करेगा। लेकिन मैं आज आपको सलाह दूंगा कि हम विश्वास में बने रहे। दूसरी एक बात है, केवल पैसा की लालच नहीं, ज्ञान की बात है। आजकल कितने सारे ज्ञान लोग हमें सुनाते हैं, मैं सही हूँ, यहोवा साक्षी हो, यीशु नाम हो, और जो बहुत सारे हमें उपदेश लोग ज्ञान के रूप में लोगों के पास लाकर भरमाने के लिए कोशिश करते हैं। हमारी एक बहन का अनुभव यही था कि उसने बाथरूम के अंदर बाल्टी के अंदर का पानी में बपतिस्मा लिया। समझ में आया? इधर की बात है। हालेलुया। वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं।
150 जितने लोग हैं उनके पास हमें तरसाली में, हालेलुया, क्योंकि हमें झूठ जल्दी फैलेगा, सच्चाई बहुत मुश्किल से लोग स्वीकार करेगा। ऐसे गलत होने से भी हमारा विश्वास को हालेलुया संभालना जरूरी है। इसलिए पहला तिमोथी 4 अध्याय का पहला वचन में आपने जो पढ़ा है और एक बार भी पढ़ेगा तो आपको अच्छा लगेगा। क्या है? परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा शब्द में समाप्त करना चाहता हूँ। एक बात मुझे पवित्र आत्मा याद दिलाया, वो क्या है? अभी देखो, आपका विश्वास को मजबूत बनाने के लिए हमारे जैसे लोग इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब जरा सा थोड़ा बहुत विश्वास बढ़ता है। लेकिन शैतान के पास इतना सारे एजेंट है, 2 प्रकार के एजेंट लेकर के बैठे बैठे मुझे पता चले। एक पक्का स्थिर एजेंट लोग है, दूसरा कुछ किराए पे लिया हुआ एजेंट भी है। पक्का लोग, अविश्वासी लोग तो वही बताएगा, लेकिन विश्वासी को भी शैतान किराए पे लेकर उसके मुंह के द्वारा आपका विश्वास को भरमाने के लिए, फटकाने के लिए कोशिश करने वाला शैतान का कार्य से भरा हुआ इस दुनिया में आज मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आपने जो विश्वास का सच्चा कदम रखा है वो अंत तक बढ़ाते रहे। हालेलुया। अभी देखिए, इब्रानियों के पत्र मैंने आपके सामने पढ़ा था, एक वचन वहां पर दिल के बारे में बताया गया है। दुष्ट दिल, अविश्वास करने वाला एक दिल है, वो दिल का नाम है दुष्ट दिल। दुष्ट दिल, हालेलुया। 3 में उसका 12 में लिखा है, इब्रानियों 13 का 12, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। अविश्वास मन और बुरा और अविश्वास मन लोगों के अंदर डालकर शैतान अपना विश्वास से हटाने के लिए कोशिश करते समय आज मैं और आप निर्णय लेंगे कि हम विश्वास को पकड़ कर चले। हालेलुया। आपको सौंपा हुआ विश्वास को हमें पकड़ कर चलने का जिम्मेवारी पास्टर का नहीं है। पास्टर आपके साथ घर पे आकर नहीं रहेगा, बेटा विश्वास को पकड़ के चलो चलो रोज बोलने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आएगा पवित्र आत्मा के साथ। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को ध्यान देने वाला जरूर है। हालेलुया। और वचन के अनुसार दिन प्रतिदिन आगे कदम बढ़ाएगा। अभी हमारा अवस्था क्या है? मैं आपका दिल को देख नहीं सकता हूँ, जांच नहीं सकता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा आपको देखते हैं, जानते हैं, जांचते हैं। और सचमुच सच्चा विश्वास हमारे दिल के अंदर है क्या? वो इस प्रकार है कि बताया गया है दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 15 वचन में, सच्चा वचन को सही रीति से मनन कर कर सिखा कर हालेलुया सबको प्रभु में मजबूत बनाना है। वो वचन घर पे पढ़ना। हालेलुया। और 17-18 भी हालेलुया बहुत अच्छी वचन है। इस प्रकार प्रभु के दास प्रेरित पौलुस, तिमोथी एक साधारण व्यक्ति नहीं था, एक चेला था, और तिमोथी परमेश्वर का दास पौलुस का निज पुत्र था। फिर भी उसका विश्वास को सही सलामत आगे बढ़ाने के लिए उसने इतना उपदेश देता रहा। हालेलुया। आप किसका चेला? कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी चेला नहीं होगा, केवल यीशु का चेला ही होगा, लेकिन आप अपना विश्वास को संभालता है तो आप जरूर धन्य बनेगा। हालेलुया। कोई भी किसी को भी इस प्रकार फटका सकता है। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। एक गाड़ी अच्छा से आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीच में बाजू वाला आके टकराया और विश्वास को गिरा दिया, गाड़ी पलटी हो गया। किसी का विश्वास जीवन का गाड़ी पलटी नहीं होना, इसको अंत तक ले जाएगा, तभी मुकुट पाएगा। हालेलुया। आपको मुकुट पाना आपका जिम्मेवारी है। इसलिए हालेलुया कलीसिया को चिट्ठी लिखते समय प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार बताया कि तुम्हारा मुकुट नाश ना होने के लिए अंत तक उसको पकड़ते रहो।
हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये बोलकर समाप्त करता हूँ कि आपके पास विश्वास है तो 30 सिक्का से बढ़कर 30,000 मेरा प्रभु आपके हाथ में पहुंचाने लायक परमेश्वर है, क्योंकि सारे धन दौलत उनका है। उसको हमारे पास जो मिला हुआ विश्वास पूरा दुनिया के धन दौलत से भी मूल्यवान है, बड़ा है, सोना चांदी से मूल्यवान है कि पत्रस से लिख के हमें दे दिया है। मेरे प्यारो, आपका जीवन कैसा है जांचे, परख के समर्पण करें, प्रार्थना करें। आइए हम सब लोग प्रार्थना के साथ वापस लौटेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको सहायता करे। मेरा शब्द मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। प्रार्थना करेंगे प्रभु का